हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर पॉइंट। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा और आखिरी तक देखिएगा। आज हम थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि बीते मंगलवार को जब पीएम मोदी जी ने हमारे भारत देश को 5वीं बार संबोधित किया तो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। हम आज बात करेंगे कि वो पैकेज कैसा है, कितने का है, कैसे बना और किस तरह से वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, पटरी पर लाएगा। तो थोड़ी भी देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो मई 12 को पीएम मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जो कि हमारी टोटल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कुल 10% है। और ये जो पैकेज है वो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं, उन पर मेनली फोकस करेगी, क्योंकि इन उद्योगों से हमारे देश के 11 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी घर की रोजी रोटी चलती है। तो ये बात है फरवरी 6 की, जब कोरोना पूरे विश्व में दस्तक दे चुका था, भारत में भी दे चुका था, लेकिन तब वो एक इतनी बड़ी महामारी के रूप में सामने नहीं आया था। तभी फरवरी 6 को ही आरबीआई ने 2.8 लाख रुपीस 2.8 लाख करोड़ रुपीस के पैकेज का ऐलान किया था। उसके बाद में जब कोरोना आ चुका था एक महामारी के रूप में, तब मार्च 27 को निर्मला सीतारमन जी ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया, और उसी दिन आरबीआई ने भी 3.75 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इसके बाद आरबीआई ने फिर से अप्रैल 17 और अप्रैल 27 को दोनों दिनों का मिला के 1 लाख करोड़ रुपए और इन्वेस्ट का अनाउंसमेंट किया था। ये सब टोटल मिला के 9.75 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स होते हैं। उसके बाद बीते मंगलवार मई 12, जब मोदी जी ने 5वीं बार संबोधित किया पूरे भारत देश को, तब उन्होंने टोटल 20 लाख करोड़ रुपए का के पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें ये 9.75 लाख करोड़ रुपीस पहले से इन्वॉल्व थे। तो अगर हम लोग उसमें से माइनस कर दे तो हम लोगों के पास 10.25 लाख करोड़ रुपए आते हैं, जो कि हमारी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 5% है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमारी भारत देश की जो इकोनॉमी है उसको और बेहतर बनाया जा सके, हम लोग अपने में और बेहतर हो सके, अपने पे और आत्मनिर्भर हो सके। इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए अलग अलग राज्यों ने अपने जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके जो कानून हैं उनमें भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। उसकी मदद से भी हम लोग की अर्थव्यवस्था, उनके राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। और ये जो अनाउंसमेंट हुई इन रुपीस की, ये जो रुपीस हैं, इसका मेन एम यही है कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए और भारत की जो इकोनॉमी है उसको और बेहतर बनाया जा सके। चलिए बात करते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बदल सकता है और अच्छे से बूस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी अब तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि गवर्नमेंट अब अपनी स्ट्रेटजी सर्वाइवल से रिवाइवल की तरफ चेंज हो रही है। जहां पर अभी तक सारे देश सर्वाइव कर रहे हैं, हम भी कर रहे थे, अब हम लोग सिर्फ सर्वाइव करना गवारा नहीं, अब हम लोग सर्वाइवल से रिवाइवल की तरफ चलेंगे। और इसके मद्देनजर जो गवर्नमेंट है वो इस स्कीम को शुरू करेगी। सबसे पहले जो छोटे छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, वहां पर पैसा इन्वेस्ट करेगी। जब वहां पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वहां पर काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब वहां पर काम बढ़ जाएगा, लोगों के पास काम आ जाएगा, तो वो और पैसा खर्चेंगे, और पैसा खर्च करेंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा। जब वो पैसा खर्च करेंगे तो फिर से डिमांड बढ़ेगी, और इस तरीके से ये जो एक चक्र है डिमांड का, काम बढ़ने का, फिर पैसे खर्च करने का, पैसा खर्च करके फिर डिमांड बढ़ाने का,
ये एक चक्र शुरू हो जाएगा, एक नया चक्र शुरू हो जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी। और अब जैसा कि जानते हैं कि स्वदेशी हम लोगों को अपनाना है और लोकल पर वोकल, एक भारत ने सरकार ने इस बार एक नारा भी दिया है, लोकल पर वोकल। तो इसका मतलब है कि आत्मनिर्भरता के अंतर्गत सारे जो हम लोग को पार्ट्स हैं, सारी जो कच्चे रॉ मटेरियल्स है, वो हम लोग को भारत देश में ही मिल जाएंगे। रॉ मटेरियल्स भारत देश में ही मिल जाएंगे, तो हमको बाहर से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा बाहर वाले हम लोगों से मदद मांगेंगे। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से सुधर जाएगी। और इससे यह भी साफ होता है कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो कोई कोरोना से लड़ने का हथियार नहीं, बल्कि इंडिया की जो इकोनॉमी उसको बूस्ट करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर और अच्छे से दौड़ाने के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस स्कीम से जुड़ी हुई बाकी और भी जो बातें हैं उनके बारे में इस चैनल पर मैं आगे अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि और इसी तरीके से अच्छे तरीके से मैं डिस्कशन करूं। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। जय हिंद।